मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी क्योंकि वो मेरा मुल्क है और बांग्लादेश एक दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। शेख हसीना ने हलचल पैदा कर दी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और पूरे के पूरे बांग्लादेश में। पसीना पोंछ रहे हैं तारिक रहमान के साथ साथ जमात और नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि अभी स्टूडेंट की पार्टी थी। बात करेंगे दोस्तों 15 अगस्त और 5 अगस्त, ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1975 में जिस इंसान ने बांग्लादेश को बनाया उसके पूरी परिवार को, इंक्लूडिंग उसके 9 साल का पोता, उसको जान से मार दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी थी शेख हसीना। शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी, वो बच गई, फिर आई जेल में गई। जेल में ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, उन्होंने अपने बच्चे, अपने बेटे जो शाजीब वाजीब जॉय हैं, उनको जन्म दिया। बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत सारे दांवपेच मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इतिहास बताऊंगा और क्या होगा जब शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी। चलिए जानते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि आज हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये दो कोर्स, मतलब एक ही कोर्स है बेसिकली। आज विजुअल इफेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं उसकी क्लास होगी। तो अभी कोर्स चालू है, हमने एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया। आज हम 12 बजे इसको बंद कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए 5 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त की तो हमने बात कर ली, बट 5 अगस्त को, आज से 2 साल पहले 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना लगभग 2:30 बजे बांग्लादेश से निकली थी, दोपहर 2:30 बजे, क्योंकि एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति हो गई थी। अब ये क्रांति क्यों हुई थी, हम सबको पता है कि स्टूडेंट्स की वजह से नहीं, CIA की वजह से। CIA, MI6, ये सब जो UK और ये जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, पीटर साथ, इसने बोला था सेंट मार्टिन आइलैंड दोगी हमको शेख हसीना से। शेख हसीना ने मना कर दिया था, बोला चाइना के पास तो काफ़ी कुछ आप चाइना को दे रहे हो, हमको क्यों नहीं। बोला ना, सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे। उसके बाद से तख्ता पलट की तैयारी शुरू कर दी। मोहम्मद यूनुस, CIA एजेंट, जिस आदमी को अमेरिका ने पाला, उसको प्लांट किया, जमात को पैसे पहुंचाए। 2 फ्रंट थे, पहले CIA ने अपना दांव खेला, 2 साल लगे, बट फंडिंग्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और नैरेटिव वॉरफेयर के थ्रू, जिसमें इंडिया अगेंस्ट कैंपेन भी शामिल थी। आपको याद होगा कि 2023, 24, 25 ये 3 साल जब भी दुर्गा पूजा होती थी, भारतीय मंदिरों को वैंडलाइज किया जाता था। खबर फैलाई जाती थी कि जो हिंदू हैं वो बांग्लादेश में अतिक्रमण कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, ईश निंदा कर रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों पर हमला हुआ। यह ISI का कीड़ा धरा था। पैसा और हथियार पहुंचाना अमेरिका का काम है और अमेरिका ने यह काम किया। कैसे किया? म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, वहां पे जो आर्मीज हैं, जो रिबेल्स हैं, उनके थ्रू वहां पे हथियार आया। ग्राउंड वर्क ISI ने किया, पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान की ISI ने जमात को प्लांट किया, उनको ग्राउंड पे उतारा, अफवाहें फैलाई और उसके बाद तबाही मचा डाली। और दोस्तों जानबूझ के ये अगस्त का महीना चुना गया क्योंकि भयानक बारिश हो रही थी जुलाई अगस्त में, आर्मी चाह के भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी। और भाई इसीलिए तो हमारे जो सैम मानेकशॉ, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जा सकते अभी बांग्लादेश, हम चाह को भी मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बारिश बहुत है। जब अप्रैल में इंदिरा गांधी ने बोला था कि आप अभी चढ़ाई करिए बांग्लादेश के ऊपर, और यही सेम चीज हुई और 1 महीने तक ये चला। ये जुलाई फर्स्ट वीक में जो रिवोल्ट शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की भाई रिजर्वेशन दिया था, यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया था कि जो वहाँ पे मुक्ति वाहिनी के जो लीडर्स हैं उस पर जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो एकदम, और उस समय बहुत हो रहा था स्टूडेंट रेवोल्यूशन है। शेख हसीना ने एक एक सवाल का जवाब दिया, अभी हम उस पर भी आएंगे, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लें। और फाइनली दोस्तों 5 अगस्त आता है जब पब्लिक शेख हसीना के प्रेसिडेंट हाउस तक, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंच गई और आधे घंटे दूर थी। और उसके बाद आर्मी के जो टॉप लीडर्स हैं, इनफैक्ट शेख हसीना के जो बहनोई हैं वो आए, तो उन्होंने बोला कि देखिए ज़रूरी है कि आप निकल जाएं यहाँ से, वरना आप बचेंगे नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर पकड़ा। पहले UK में उनकी बहन रहती थी शेख हसीना, तो UK ने मना कर दिया कि हम आपको कोई असाइलम नहीं देने वाले। वो क्यों देगा भाई, वहाँ वो खुद ही इसमें शामिल है। फिर इंडिया, भारत की बेटी है शेख हसीना। शेख हसीना फिर भारत आती हैं, अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में वो लैंड की, और उसके बाद हमें देखते हैं कि वहाँ से हिंडन ले जाया गया
और अभी दोस्तों शेख हसीना क्या कहाँ रह रही है किसी को नहीं पता। लोधी गार्डन्स में उनको टहलते हुए देखा गया, एक बंगला अलॉट किया गया है। वर्दी वाले यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। शादी में सादे कपड़े में लोग यहाँ पे शेख हसीना की जो है वो रक्षा करते हैं। कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी यहाँ पे रक्षा करती है, और बिल्कुल सही किया। शेख हसीना अपनी बेटी साइमा के साथ रहती हैं, जो कि इंडिया में ही, दिल्ली में ही रह रही हैं। अब दोस्तों पिछले 2 साल से 2024 से लेकर 2026 तक लगातार शेख हसीना बयान दे रही है, लेकिन कल 5 अगस्त दूसरी एनिवर्सरी थी। कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है ना, वो गेम चेंजर साबित हुई है। हुआ क्या कि मोहम्मद यूनुस ने 1 साल में बर्बाद कर दिया बांग्लादेश को। भयानक कट्टरपंथ, अब जाके चिन्मय कृष्णदास को बेल मिली है। पता है, जो इस्कॉन के, वही इस्कॉन जिसने 1971 में कितने लोग, कितने भूखे बांग्लादेशियों को पेट भरा, वही जेल में है इस समय। तो अब क्या है कि यहां 14 फरवरी को तारिक रहमान, इलेक्शन हुए, तारिक रहमान सत्ता में है। तारिक रहमान बीएनपी, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश में 2 बड़ी पार्टी है, एक अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की है, दूसरी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया और रहमान ने असैसिनेट करवाया था। जिया और रहमान ने तो नहीं, लेकिन सत्ता जो है, आर्मी ने असैसिनेट किया था शेख मुजीबुर रहमान को, और उसी आर्मी के जनरल थे जिया और रहमान। जिया और रहमान की मौत हो जाती है तो उनकी वाइफ यानी उनकी विधवा खालिदा जिया जो है वो सत्ता संभालती है और वो प्रधानमंत्री बनती हैं। खालिदा जिया की अभी हाल ही में मौत हो गई। उनके बेटे हैं तारिक रहमान, और अभी तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री हैं। इलेक्शन की बात हो रही थी, 14 फरवरी को वो चुन के आए, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या शेख हसीना वापस लाएंगे आप, क्योंकि याद रखिए जमात और नेशनल सिटीजन्स पार्टी ये दोनों कट्टर हैं, और ये दोनों लगातार बोल रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लेके आओ। बट तारिक रहमान ने बोला कि नहीं, अभी ये एक कानूनी दांवपेच। अब कानूनी दांवपेच क्या है कि देखिए, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भारत और बांग्लादेश ने साइन की है। अब इस ट्रीटी के तहत भाई कोई भी मुजरिम हो बांग्लादेश में, अगर वो भाग गया हो भारत से, तो बांग्लादेश सौंप सकता है भारत को, और भारत भी सौंप देगा बांग्लादेश को। लेकिन इसमें पॉलिटिकल ऑफेंडर्स की बात नहीं है, वो एक्सेप्शन है। तो भारत कह रहे हैं कि शेख हसीना एक पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं, और आप जबरदस्ती, क्योंकि आपके राजनीति के हिसाब से वो फिट नहीं बैठती, आप उनको सजा दोगे, तो हम शेख हसीना को आपको नहीं देंगे। और लगातार मोहम्मद यूनुस ने बोला कि भाई लाओ जल्दी, तो भारत ने बोला भाई चल निकल निकल, भाग यहाँ से, भाग बुड्ढे, ठीक है, ये बोला गया। तो अब क्या है, तारिक रहमान, देखिए तारिक रहमान को ये पता है, वो एक, देखिए तारिक रहमान के बारे में मैंने पूरा कवर किया है। डार्क प्रिंस उनको बोला जाता था, डार्क प्रिंस। 2001 से लेकर 2008 तक खालिदा जिया की सरकार थी। खालिदा जिया वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और उस समय मतलब 2001 से लेकर 2006 तक, और उस समय क्या हुआ था, उस समय सारे फैसले तारिक रहमान के ऑफिस से लिए जाते थे। गजब घूसखोरी होती थी, गजब घूसखोरी। जैसे संजय गांधी और इंदिरा गांधी का रिश्ता था ना, वैसे ही तारिक रहमान और खालिदा जिया का रिश्ता था। उसके बाद फिर जब शेख हसीना पावर में आई, तब जाके यहाँ पे तारिक रहमान को बोला कि या तो बाहर निकल जाओ या फिर जेल में सड़ो। तो तारिक रहमान फिर बाहर चले गए थे, निर्वासन में थे, उनको बाहर भेज दिया गया था, ठीक है। लेकिन भाई व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अमेरिका से दुश्मनी ले ली शेख हसीना ने। अब तो तारिक रहमान ने बहुत ही नपीतुली इसीलिए बात बोली। क्यों बोली? क्योंकि उनको पता है कि अगर शेख हसीना यहाँ पे आ गई ना, तो मेरी गद्दी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी बताता हूँ। कल क्या हुआ, ये आपने बैकग्राउंड समझ लिया। कल हुआ ये कि शेख हसीना ने पहली बार एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है फॉरेन सदन करेस्पॉन्डेंट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ये एक प्राइवेट ग्रुप है। अब इसने ऑर्गेनाइज करवाया, इसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, साथ ही साथ आवामी लीग के नेता भी थे। अब शेख हसीना तो इसमें थी, लेकिन याद रखिएगा वो वर्चुअली जुड़ी थी, क्योंकि देखिए शेख हसीना की लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, पब्लिक नहीं किया जा सकता, है ना। तो शेख हसीना कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। तो शेख हसीना वर्चुअली जुड़ी, उन्होंने ना ही अपना चेहरा दिखाया, वो बिल्कुल एक ब्लैंक होता ना कि ब्लैंक स्क्रीन पे वो बोल रही थी, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। उनके बेटे अमेरिका वाशिंगटन से जुड़े, वो अमेरिका में रहते हैं। शाजीब वाजीब 55 साल के शाजीब वाजीब इंजीनियर है वो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अगले प्रधानमंत्री शाजीब वाजीब बनेंगे, आप मेरी बात नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शाकिब अल हसन जो हैं वो बांग्लादेश के सबसे बड़े अभी तक क्रिकेटर रहे हैं, वो बांग्लादेश से जुड़े, और बाकी उनके मिनिस्टर्स और सारे मेंबर्स। अब शेख हसीना ने शुरुआत की 1 घंटे का लगभग ये पूरा का पूरा। तो कल उन्होंने शाम 6 बजे के करीब शुरुआत की, और उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर बांग्लादेश के बारे में बताया, फिर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बात की। इसी दौरान 17 मिनट तक, लगभग 11 मिनट तक शेख वाजिब बोले। अब उन्होंने शाजीब वाजिब जो हैं, जो बेटे हैं बांग्लादेश शेख हसीना के, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अराजकता है,
अनदर पाकिस्तान हो गया है, पाकिस्तान की गिरफ्त में चला गया है। आप समझ रहे हो। उसके बाद शेख हसीना ने 3 बार उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बांग्लादेश जाएंगी। सुहासिनी हैदर ने पूछा तो शेख हसीना ने साफ कर दिया कि मैं बिल्कुल बांग्लादेश जाऊंगी और मैं दिसंबर में जाऊंगी। उनसे पूछा गया कि डेट कौन सी है, तो शेख हसीना ने डेट बोलने से मना कर दिया कि डेट मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं बिल्कुल बांग्लादेश जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर यूनाइटेड नेशन को चैलेंज किया कि यूनाइटेड नेशन ने जो आंकड़ा दिया है वो गलत है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी और 15 अगस्त को आपने बहुत कम आंकड़ा दिया है, उसके बाद भी मौतें होती नहीं थी, यानी कि एक तरीके से यूनाइटेड नेशन प्रोपेगेंडा चला रहा है। ये शेख हसीना ने सीधा सीधा बोला। और यहाँ पे ये भी बोला कि जो इस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने कत्लेआम मचाया है, हमारे मतलब हम तो स्टूडेंट से बात करने के भी तैयार थे, हमने स्टूडेंट्स को बुलाया था, बट वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे, वो हिंसा पे उतारू थे। उन्होंने पुलिस चौकियां जलाई, हमारे 10,000 वर्कर्स को मारा गया जो आवामी लीग के थे। जमात ने खुलेआम लोगों को मारा, खुलेआम कत्लेआम मचाया, उसकी बात कोई भी कुछ नहीं करेगा। ये बात बोली शेख हसीना ने। तो एक तरीके से शेख हसीना ने एक एक सवालों के कल जवाब दिए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये सीधा प्लान है कि बांग्लादेश में जाएं और बांग्लादेश में जाके राजनीति करी जाए। और दोस्तों ये उल्टा पड़ जाएगा, पता है क्योंकि पिछले 2 साल में बांग्लादेश के जो बहुत बोल रहे थे ना कि अरे क्रांति आ गई है, मजा आ जाएगा, अरे वाह वाह वाह, लग गई है बांग्लादेश की कायदे से। ठीक है, जो बांग्लादेश थोड़ा डेवलप करता जा रहा था, जीडीपी बढ़ती जा रही थी, टेक्सटाइल में काफी आगे था, वो बहुत नीचे है इस समय, क्योंकि वो कट्टरता की चपेट में है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, बताइए, T20 वर्ल्ड कप, और प्लेयर्स का बहुत गुस्सा था, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। और लोगों को भी ना, अब लोगों का भी दिमाग खराब होता जा रहा है कि भाई सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही। और तारिक रहमान का भी जो टेन्योर है, अभी बासमती राइस भारत ने भेजे, वापस लौटा दिए भारत ने, भारत को 11,500 टन के करीब, कि हमको नहीं चाहिए, आपके ये ऐसा चावल है कि ये कुत्ता भी ना खाए। इस तरीके की बातें बांग्लादेश बोल रहा है। अच्छा, बांग्लादेश में क्या ये टेलीकास्ट हुआ? नहीं हुआ। बांग्लादेश में कोई अखबार में नहीं छपा। इनफैक्ट भारत के इन्वॉय को समन किया गया और बहुत ही बोला गया कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें। तो भारत ने बोला कि देखिए हम नहीं करवा रहे, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, बेसिकली सरकार को कोई मतलब नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको ऑर्गेनाइज करा रही है, आप इस बात को समझिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बट देखिए वहाँ पे टीवी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, प्रिंट मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, बट डिजिटल मीडिया, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास यूट्यूब है, घर घर में शेख हसीना का जो है ये इंटरव्यू चला। और अब क्या हुआ देखिए, शाकिब अल हसन ने ज्वाइन की मीटिंग, उनके घर पे हमला हो गया, बम फेंक दिया गया उनके घर पे। शाकिब अल हसन के घर पे बमबारी हुई है कल। जमात और एनसीआर, ये जो एनसीपी ये जो सिटीजन्स पार्टी है, बहुत कट्टर लोग हैं ये चाहते कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाए। बट दोस्तों सजाए मौत मिली है शेख हसीना को। जो नेशनल ट्रिब्यूनल, एनसीटी, नेशनल सिटीजन्स ट्रिब्यूनल जो है शेख हसीना ने बनाया था, तो और वो इसलिए बनाया था ताकि उन लोगों को सजा दी जाए। इसमें जमात के बहुत सारे लीडर्स को फांसी दी गई थी पिछले साल, उसी एनसीटी ने शेख हसीना को फांसी दी है। अब जाहिर सी बात है कि शेख हसीना अगर मान लीजिए बांग्लादेश गई दिसंबर में, तो इनको लेने के देने पड़ सकते, नहीं पड़ेंगे लेने के देने। इनफैक्ट शेख हसीना यहाँ पे पता है क्या होने वाला है, मैं बताता हूँ। शेख हसीना सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का पूरा रास्ता खुला हुआ है, उन्होंने सारे सबूत जुटाए हैं और वो सारे सबूतों को पेश करेंगी। अब अगर शेख हसीना को फांसी मिलेगी तो शेख हसीना एक हीरो बन जाएंगे। 80 साल के शेख हसीना, उनको खुद भी पता है कि देखिए मेरा ज़्यादा जीवन बचा नहीं है, तो जो बचा कुचा जीवन है, वीरांगना है भाई वो, तो मैं वहाँ पे जाके बिताऊंगी और उसके बाद लोगों के साथ लड़ूंगी, जो लोगों के साथ वहाँ पे अन्याय हो रहा है। तो अगर उनको फांसी दी तो शेख हसीना हीरो बन जाएंगी, और अगर उनको फांसी नहीं दी तो शेख हसीना प्रूव कर देंगी कि जो तारिक रहमान है या फिर जो मोहम्मद यूनुस है वो गलत थे। कियोस होने वाला है दोस्तों बांग्लादेश में आने वाले समय में। तारिक रहमान 60 साल के हैं, अब महिलाओं का ज़माना गया बांग्लादेश में, अब आदमियों का ज़माना है। पता है कैसे? मैं बताता हूँ। और ऐसे क्योंकि तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे आए, शाजीब वाजिब जॉय वैसे तो पॉलिटिक्स में उनका उतना लेना देना नहीं है, बट अब वो मुखर तौर पे ये बोल रहे हैं कि मैं भी बांग्लादेश में जाऊंगा। अगले प्रधानमंत्री शेख हसीना का पता नहीं, बट शाजीब वाजिब जॉय बनेंगे और आवामी लीग को जिताया जाएगा। यही हुआ ही है बांग्लादेश में। कियोस के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और उसमें सबसे पहली बार वही जो पैटर्न बनता है वो बीएनपी जीतती है, लेकिन उसके लोग परेशान हो जाते हैं उसके रूल से, फिर शेख हसीना आती है, मतलब आवामी लीग आती है। यही होने वाला है।
इसीलिए तारिक रहमान नहीं चाहते शेख हसीना वापस आए। वो नहीं चाहते कि भाई वापस उनको फांसी दी जाए, उनको वहीं रहने दो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है भारत का भी इंटेलिजेंस प्लान हो, भारत भी ये चाह रहा हो कि भाई वहाँ पे जाए, क्योंकि जब से तारिक रहमान आए हैं, मतलब पिछले 2 साल से बांग्लादेश हमसे काफ़ी दूर चला गया है, वो चाइना के पास चला गया है, वो पाकिस्तान के गिरफ्त में आ गया है, और हम ऐसा नहीं कर सकते। बॉर्डर सबसे बड़ा हमारा बांग्लादेश के साथ है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियर और ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप इसको अवेल करें। थैंक यू सो मच।